इतनी तकलीफ क्यों है रे भाई तेरे को मुसलमानों से, समझ में नहीं आता। ये हिंदुस्तान में जितना हक तेरा है उतना हक मेरा भी है। हजरात हजरात हजरात, सभी मुसलमानों को योगी पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर ईद के दिन कोई भी मुसलमान उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नमाज पढ़ता पाया गया तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस फैसले के बाद तमाम मौलवी मौलाना सड़कों पर उतर आए हैं और इस फैसले का कड़े तौर से विरोध कर रहे हैं। जहां एक तरफ योगी सरकार में होली के पावन त्योहार पर, पाक त्योहार पर तमाम हुड़दंगई किस तरीके से हुड़दंग मचाते हैं, किस तरीके से राहगीरों को परेशान करते हैं, आपने तमाम तस्वीरें होली की देखी होंगी। महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पर रंग डाला जाता है, गुब्बारा डाला जाता है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कुछ नहीं होती। योगी सरकार कोई फरमान जारी नहीं करती है। और वहीं ईद के मौके पर, जी हां, ईद के मौके पर जहां पर तमाम मुसलमान सड़कों पर शांतिपूर्वक नमाज अता करते हैं, उस पर अब रोक लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। देखिए, संभल के सीईओ का जो बयान आया है इसको लेकर, मैं समझता हूं बड़ा शर्मनाक बयान है। हर कोई देखता है कि होली के दिन पूरे दिन और 2 बजे तक तो कम से कम पूरा सड़कों पर जो उपवाद होता है होली के नाम पर, जो हुड़दंग होती है, जो गंदगी, मैं कहता हूँ इसको होली कैसे कह सकते हो आप। शराब पीकर लोगों के साथ छेड़खानी, औरतों के साथ छेड़खानी। हमने अभी ब्रिज की होली देखी, उसकी कितनी सारी वीडियोस आ रही हैं, किस तरह लड़कियों को जो है टारगेट किया जाता है, उनके गलत जगहों पर निशाने लगाए जाते हैं पानी से, रंगों से। ये होली कौन सी होली है? सबसे पहले आप समझिए कि तमाम त्योहार ऐसे होते हैं, कांवड़ यात्रा हो गई, पूरी सड़कों से होकर गुजरती है। यात्रा में तमाम ऐसे आरोप लगते हैं कि कांवड़ खंडित कर दी गई है, जल को खंडित कर दिया गया है और उसके बाद जो सड़कों पर हुड़दंग मचता है उसकी तस्वीरें आपने लगातार देखी होगी। कांवड़ यात्रा हो चाहे होली का त्योहार हो, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी त्योहार गलत होता है, लेकिन जरा सोच कर देखिए, बाबा साहेब अंबेडकर ने जिस संविधान की नींव लिखी थी, जिस संविधान में समानता का अधिकार दिया था, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बताया था, आखिरकार योगी पुलिस उस संविधान के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है? अगर सड़कों पर नमाज पढ़ना गैर कानूनी है, अगर उनके खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नमाज पढ़ने पर कानूनी कार्रवाई की जाती है, तो वो लोग जो होली पर लगातार हुड़दंग मचाते हैं, कांवड़ यात्रा में किस तरीके से मारपीट करते हैं, उन लोगों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है? आपको याद होगी कांवड़ यात्रा की वो तस्वीरें जहां पर एक वर्दीधारी फौजी को सरेआम स्टेशन पर पटक पटक कर भगवाधारियों द्वारा पीटा गया, जो कि कांवड़ लेने के लिए पहुंचे हुए थे। क्या कार्रवाई हुई? क्या कोई फरमान जारी हुआ? क्या आपने आह्वान किया? उल्टा वहां पर योगी आदित्यनाथ फूल बरसाने के लिए पहुंचते थे, यात्रा का शुभारंभ करने के लिए पहुंचते थे, उनको एक ऐसी अनुमति देते थे, ऐसी बिन लिखी बिन कही अनुमति कि तुम कुछ भी हुड़दंग मचाओ, कुछ भी करो, मारपीट करो, जिस तरीके से करना है करो, कानून तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारा साथ देगा। ये जुबान से नहीं बोला जाता, लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया के जरिए जो तस्वीरें हमारे पास पहुंचती हैं, हम उन्हीं के आधार पर ये बता रहे हैं। जरा सोच कर देखिए, योगी आदित्यनाथ जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा चेहरा होने का दावा करते हैं, जो हिंदुओं की सरकार होने का दावा करती है, वही सरकार शंकराचार्य विवाद में किस तरह से बेनकाब होती है। आप सभी ने वो तस्वीरें देखी होंगी, आप सभी ने शंकराचार्य का वो बयान सुना होगा। शंकराचार्य ने एक बात कही, एक मुद्दा रखा। जब उन्होंने उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, तो शंकराचार्य ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि हमने तो साबित कर दिया कि हम शंकराचार्य हैं, लेकिन अगर तुम खुद को हिंदू साबित कर सकते हो तो जो उत्तर प्रदेश में बीफ की सप्लाई हो रही है, गौ मांस की जो सप्लाई हो रही है, गौ हत्या जो हो रही है, उसको बंद करके दिखाओ, अपने हिंदू होने का प्रमाण देकर दिखाओ। इस पर योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी तरह से खामोश बनी रही। शंकराचार्य को बदनाम करने के लिए उनके ऊपर यौन उत्पीड़न तक के गंभीर आरोप लगाए गए। तमाम गोदी मीडिया को उनके पीछे लगा दिया गया उनको बदनाम करने के लिए। ऐसी ऐसी वीडियोज आई जिनको देखकर शर्म से सर झुक जाता है, और वो भी एक सबसे बड़े हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु पर। सच में ये चौंकाने वाला था। तो जो लोग ये सोचते हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार हिंदुओं की हितैषी है, हिंदुओं की सरकार है, तो एक बार शंकराचार्य जी का वो बयान, वो तस्वीरें जाकर देखिए, आपको सच्चाई पता चलेगी। दरअसल राजनीति में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। सारी प्लानिंग कुर्सी के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार की जाती है। जरा सोच कर देखिए, अभिनव सिंह जो लगातार बाराबंकी में चंद्रशेखर आजाद को जान से मारने की धमकी दे रहा था, अभिनव सिंह जो कि करणी सेना का महामंत्री है, अब तो करणी सेना ने उसे निष्कासित कर दिया है, लेकिन 2 बार
एक सांसद को वो धमकी दे चुका था जान से मारने की, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता, उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि वो सिंह है, अभिनव सिंह है। और योगी आदित्यनाथ की सरकार किस तरीके से न्याय की परिभाषा गढ़ती है, शायद आप सबने देखा होगा, चाहे वो संभल का मामला हो, चाहे प्रयागराज का मामला हो। लेकिन अब जिस तरीके से गोदी मीडिया एक्सपोज हो रही है दोस्तों, वो आप सभी को जानना चाहिए। अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी के एंकर, जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने उसके ऊपर 2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा ठोक दिया है। आप सभी को याद होगा, भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी चल रही थी और लगातार जो युद्ध की रणनीति तो तैयार की जा रही थी। इसी दौरान जो अर्नब गोस्वामी है अपने चैनल रिपब्लिक टीवी पर एक ऐसी रिपोर्ट लेकर आते हैं जिसके बाद कांग्रेस ने उनके ऊपर 2 करोड़ मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कांग्रेस का ऑफिस तुर्की में है और तुर्की पाकिस्तान के पास अपने फाइटर जेट्स भेज रहा था। आपको पता तो होगा ही कि तुर्की भारत के खिलाफ चल रहा था। तो अर्नब गोस्वामी ने जिसे कांग्रेस का ऑफिस बताया था, तुर्की में होने का दावा किया था, दरअसल वो बिल्डिंग इस्तांबुल की एक सरकारी बिल्डिंग निकली और फैक्ट चेक करने के बाद अर्नब गोस्वामी सबके सामने एक्सपोज हो गए। अब कांग्रेस पार्टी ने मानहानि का मुकदमा इसीलिए ठोका है कि अर्नब गोस्वामी सत्ताधारी पार्टी के लिए इस तरह से काम कर रहा है, एक एजेंट की तरह, और इस तरह से सच होने का दावा ठोकता है। आपने तो उनकी रिपोर्टिंग देखी होगी, झूठ को भी ऐसे सच बनाकर पेश करते हैं, चीख चीख कर बोलते हैं ताकि ऑडियंस को लगे कि सच में सच बोल रहे हैं, और वो होता सफेद झूठ है। आप किसी बिल्डिंग को कांग्रेस का ऑफिस बना दे रहे हो, आपको लग रहा है कि कानून है ही नहीं, कोई देख ही नहीं रहा, आपके ऊपर कोई कार्रवाई होगी नहीं क्योंकि आप सत्ताधारी पार्टी के साथ खड़े हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को कोर्ट में घसीटा है दोस्तों, इसके बाद उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना तय है। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार ने जो फरमान जारी किया है सड़क पर नमाज ना अता करने का, उसके खिलाफ तमाम जो मौलवी हैं, तमाम मौलाना हैं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा कर दिया और खुला चैलेंज दिया है कि चाहे कुछ भी कर दो, हम नमाज पढ़कर रहेंगे। जरा उनके बयान सुनिए आप लोग। संभल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रोड पर नमाज अदा की जाएगी इंशाल्लाह। ईदगाह फुल हो गए तो रोड पर मुसलमान आकर नमाज पढ़ेंगे। किसी की माँ जनी तो इंशाल्लाह मुसलमानों को रोक कर दिखाएगी। रोड पर नमाज पढ़ने नहीं देंगे, रोड पर नमाज पढ़ेंगे तो हम केसेस बुक करेंगे, हम जेलों में डालेंगे। ये धमकियां दूसरों को दे लेना, मुसलमान ये धमकियों से डरने वाला नहीं है। इंशाल्लाह बड़ी तादाद में ईद की नमाज अदा की जाएगी। ने ये कहा कि किसी जगह लोगों ने कहा कि मस्जिद के बाहर बिल्कुल भी नहीं होने देंगे और कार्रवाई करेंगे। तो मैंने ये पूछा कि जब देश में बहुत सारे त्यौहार होते हैं, हमारे हिंदू भाइयों के होली के त्यौहार होते हैं, सड़क पर ही लोग होली खेलते हैं, सिर्फ घर के अंदर थोड़ी खेलते हैं। दिन भर हमने कई सारे वीडियोज आप देखेंगे सड़क के अंदर भी होते हैं, आप कभी चले जाइए। तो जो दर्शक हमें लगातार देख रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं, उसमें से ज्यादातर बहुजन हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो भी आप हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, योगी सरकार का जो ये फैसला है, क्या ये आपको पक्षपातपूर्ण नहीं लगता है? क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं एक धर्म के त्योहारों को, उनकी भावनाओं को दबाने के लिए ये सारे जो कदम हैं उठाए जा रहे हैं, सारी प्लानिंग की जा रही है, सारे आदेश दिए जा रहे हैं? और जिस तरीके से कानून व्यवस्था यूपी की बना दी गई है, उसके बारे में आप सभी लोग क्या सोचते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में सच में कानून व्यवस्था सभी के लिए समान रूप से काम कर रही है, या फिर बहुजन, अल्पसंख्यक, SC ST OBC, अल्पसंख्यक वगैरह, मुस्लिम, उनके लिए अलग तरीके से काम कर रही है? क्या जातीय भेदभाव उत्तर प्रदेश सरकार में फल फूल रहा है? पिछले कुछ दशकों से अगर हम देखें तो जातिवाद किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपने पैर फैला रहा है दोस्तों। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और साथ में सिर्फ 1 सेकंड लगता है आपका, व्हाट्सएप पर 5 लोगों को शेयर जरूर करें। एक बार में 5 लोगों को शेयर की जा सकती है खबर, तो आप एक सेकंड का वक्त निकालकर इस मुहिम को और आगे बढ़ा सकते हैं। न्याय की जो परिभाषा है उसे आप गढ़ सकते हैं। और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।